So last time we have started this unit of organic chemistry of 12th standard, that is halogen derivatives of hydrocarbons. We have defined hydrocarbons, we have considered types of different hydrocarbons, we have defined halogens, we have defined derivatives, we have defined halogen derivatives of hydrocarbons also. Hydrocarbons can be defined as the organic compounds which contain only carbon and hydrogen atoms in their molecules. Hydrocarbons can be classified into three types: aliphatic and open chain, alicyclic or aromatic. और aliphatic hydrocarbons के दो टाइप्स, saturated and unsaturated. Saturated के examples हैं alkanes, unsaturated के examples हैं alkenes and alkynes. Alicyclic hydrocarbons can also be classified into two types, saturated and unsaturated. Aromatic hydrocarbons are always unsaturated, but they behave like saturated hydrocarbons. Halogens are the elements belonging to 17 group of long form of periodic table, and they are denoted by letter X. Derivatives का मतलब derived compounds. Derivatives of hydrocarbons and hydrocarbons से derive किए गए, तैयार किए गए compounds. Halogen derivatives of hydrocarbons का मतलब हाइड्रोकार्बन के मॉलिक्यूल में के एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स उतने ही हेलोजन एटम से रिप्लेस करने के बाद में फॉर्म होने वाले जो कंपाउंड्स है वो कंपाउंड्स हैं हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. सो हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स can be defined as the compounds obtained by replacing one or more hydrogen atoms of the molecule of hydrocarbon by same number of halogen atom. हाइड्रोजन की कोवेलेंसी 1 है और हेलोजन की भी कोवेलेंसी 1 है, तो एक हाइड्रोजन एटम अपन एक हेलोजन से, दो हाइड्रोजन एटम दो हेलोजन से, तीन हाइड्रोजन एटम्स तीन हेलोजन से ही रिप्लेस कर सकते हैं. तो कोई भी हाइड्रोकार्बन के मॉलिक्यूल में के एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स उतने ही हेलोजन एटम से रिप्लेस करने के बाद में जो कंपाउंड्स फॉर्म होंगे वो कंपाउंड्स हैं हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. ये हो गई डेफिनेशन. नाउ टुडे वी आर टू कंसीडर क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. पहला जो क्लासिफिकेशन है हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन का, पहला जो क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन हाइड्रोकार्बन के नेचर पर आधारित है. यानी वो हेलोजन डेरिवेटिव्स कौन से हाइड्रोकार्बन्स के हैं, अल्केन्स के हैं या अल्काइंस के हैं या साइक्लो अल्केन्स के हैं या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के वो हेलोजन डेरिवेटिव्स है, उसके बेसिस पर किया गया ये क्लासिफिकेशन है. पहला क्लासिफिकेशन हेलोजन डेरिवेटिव्स का on the basis of first classification of halogen derivatives is on the basis of nature of hydrocarbon from which that halogen derivative is derived. अब पहले टाइप के हाइड्रोकार्बन्स हैं अल्केन्स. अल्केन्स की डेफिनेशन अपने पिछली बार ली है. अल्केन्स आर एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैविंग जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n+2. और ये जो अल्केन्स है, इन अल्केन्स के मॉलिक्यूल में के एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स उतने ही हाइड्रोजन एटम से रिप्लेस करने के बाद में जो कंपाउंड्स फॉर्म होंगे वो कंपाउंड्स हैं अल्केन्स के हेलोजन डेरिवेटिव्स. और ये जो अल्केन्स के हेलोजन डेरिवेटिव्स है, हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स इन IUPAC सिस्टम आर नोन एज हेलो अल्केन्स. अल्केन्स के हेलोजन डेरिवेटिव्स उनका IUPAC नेम है हेलो अल्केन्स. हेलो यानी Cl रहा तो क्लोरो लिखना, Br रहा तो ब्रोमो लिखना, R रहा तो आयोडो लिखना, और उसके आगे जिस अल्केन का वो डेरिवेटिव है उस अल्केन का नाम लिखना. अब जैसे पहला अल्केन मान लो अपन ने लिया CH4 मीथेन, और मान लो अपन ने इसका एक हाइड्रोजन एटम Cl से रिप्लेस किया,
तो ये जो कंपाउंड फॉर्म होगा, इस कंपाउंड का नाम अपन लिखेंगे Cl यानी क्लोरो, और इसका अल्केन है मीथेन, तो इसका IUPAC नेम आएगा क्लोरो मीथेन। अगर अपन ने मीथेन में के 2 हाइड्रोजन एटम्स 2 क्लोरीन एटम से रिप्लेस किए, तो ये जो कंपाउंड फॉर्म होगा उसको अपन कहेंगे डाइक्लोरोमीथेन। 3 हाइड्रोजन 3 क्लोरीन से रिप्लेस किए तो ट्राइक्लोरोमीथेन। 4 हाइड्रोजन एटम्स 4 क्लोरीन से रिप्लेस किए तो टेट्राक्लोरोमीथेन। ये हो गया पहले टाइप के हैलोजन डेरिवेटिव्स। ये अल्केन्स के हैलोजन डेरिवेटिव्स है। अल्केन्स आर एलिफैटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैविंग जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n+2, और अल्केन मॉलिक्यूल में के एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स उतने ही हैलोजन एटम से रिप्लेस करने के बाद में फॉर्म होने वाले कंपाउंड्स यानी उस अल्केन के हैलोजन डेरिवेटिव्स। अगर अपने हाइड्रोजन एटम्स क्लोरीन से रिप्लेस किए तो क्लोरो डेरिवेटिव्स, ब्रोमीन से रिप्लेस किए तो ब्रोमो डेरिवेटिव्स, आयोडीन से रिप्लेस किए तो आयोडो डेरिवेटिव्स। क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, आयोडोमीथेन, these are the examples of halo alkenes. अब दूसरा टाइप हेलो अल्केन्स। अल्केन्स की डेफिनेशन अपन ने पिछले बार ली थी। अल्केन्स आर एलिफैटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैविंग जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n। और अल्केन के मॉलिक्यूल में के एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स उतने ही हैलोजन एटम से रिप्लेस करने के बाद में फॉर्म होने वाले कंपाउंड्स यानी उस अल्कीन के हैलोजन डेरिवेटिव्स। अब जैसे मान लिया अपन ने पहला अल्कीन लिया, पहला जो अल्कीन है उसका फॉर्मूला है C2H4, और उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अपन ने लिया था CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसमें 2 कार्बन एटम्स है और 4 हाइड्रोजन एटम्स है, और इसमें के एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन से रिप्लेस करने के बाद में फॉर्म होने वाले कंपाउंड्स यानी इस अल्कीन के हैलोजन डेरिवेटिव्स। मान लो ये जो इथीन या इथिलीन है, इसमें के कोई भी एक कार्बन का हाइड्रोजन मान लो अपन ने Cl से रिप्लेस किया, तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C2, एक H कम कर देना, H3Cl, और इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये हाइड्रोजन या इसमें का एक हाइड्रोजन Cl से रिप्लेस करना, तो उसका फॉर्मूला होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा CH2 डबल बॉन्ड CHCl, और इसका नाम ऐसे लिखना Cl के लिए क्लोरो, और इसका हाइड्रोकार्बन है इथीन, तो इसका IUPAC नेम है क्लोरो इथीन। इथीन का क्लोरो डेरिवेटिव यानी क्लोरो इथीन। 2 हाइड्रोजन रिप्लेस किए तो डाइक्लोरो इथीन। दूसरा अल्कीन है प्रोपीन। प्रोपीन का है क्लोरो डेरिवेटिव यानी क्लोरोप्रोपीन, डाइक्लोरोप्रोपीन। ब्रोमो डेरिवेटिव यानी ब्रोमो अल्कीन। आयोडो डेरिवेटिव यानी आयोडो अल्कीन। ये हो गया दूसरे टाइप के हैलोजन डेरिवेटिव्स। ये अल्कीन्स के हैलोजन डेरिवेटिव्स है। तीसरा टाइप हेलो अल्काइंस। अल्काइंस की डेफिनेशन अपन ने पिछले बार ली थी। अल्काइंस आर एलिफैटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड दे कंटेन 1 कार्बन-कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इन देयर मॉलिक्यूल्स एंड देयर जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला इज CnH2n-2। और अल्काइन का पहला एग्जांपल अपन ने लिया था N=2, उसका फॉर्मूला आएगा C2H2, और उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अपन ने लिखा था CH ट्रिपल बॉन्ड CH। और ये जो अल्काइन है, इस अल्काइन का IUPAC नेम है इथाइन, ETHYNE। अब ये जो इथाइन है, इसका मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम्स है, तो इसमें का एक या दोनों हाइड्रोजन एटम्स अगर अपन ने हाइड्रोजन एटम से रिप्लेस किए तो जो कंपाउंड फॉर्म होंगे वो कंपाउंड यानी इस अल्काइन के हैलोजन डेरिवेटिव्स। मान लो इसमें का एक हाइड्रोजन अपन ने Cl से रिप्लेस किया, उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा CH ट्रिपल बॉन्ड CCl,
और इसका नाम ऐसे लिखना, ई स्मॉलर लिखना, और इसके पहले Cl के लिए क्लोरो लिखना। तो इसका IUPAC नेम होगा क्लोरोइथाइल, क्लोरोइथाइल। Br लिया है पर अपन ने, तो उसका नाम होगा ब्रोमोइथाइल। I लिया तो आयोडोइथाइल। अगर अपन ने ये दोनों हाइड्रोजन एटम्स क्लोरीन से रिप्लेस किए तो इसका नाम डाइक्लोरोइथेन होगा। तो ये हो गए हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्काइन्स के एग्जांपल्स। अब चौथा टाइप यानी हेलो साइक्लोअल्केन्स। साइक्लोअल्केन्स ये अलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स है। इनका स्ट्रक्चर साइक्लिक रहता है, इसमें 3 या 3 से ज्यादा कार्बन की रिंग रहती, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज अल्केन्स के जैसे रहती। और ये जो साइक्लोअल्केन्स है, इन साइक्लोअल्केन्स का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CnH2n। n इक्वल टू अगर अपन ने 3 लिया तो C3H6, उसका नाम साइक्लोप्रोपेन। n इक्वल टू 4 C4H8, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन एंड सो ऑन। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ साइक्लोअल्केन्स। एक सिंपल एग्जांपल इसमें का अपन लेंगे, n इक्वल टू 3, इसका फॉर्मूला C3H6 और उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऐसा रहेगा, 3 कार्बन एटम की ट्राइगोनल रिंग और कार्बन की वैलेंसी 4 करने के लिए हर एक कार्बन को 2-2 हाइड्रोजन एटम्स। दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर साइक्लोप्रोपेन। और ये जो साइक्लोअल्केन है, साइक्लोप्रोपेन है, इसमें के एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स अगर अपन ने हेलोजन से रिप्लेस किए तो जो कंपाउंड्स तैयार होंगे वो कंपाउंड्स यानी इसके हेलोजन डेरिवेटिव्स विल बी कॉल्ड हेलो साइक्लोअल्केन्स। अब मान लो इसमें का एक हाइड्रोजन, कोई भी कार्बन का एक हाइड्रोजन अपन ने Cl से रिप्लेस किया तो एक हाइड्रोजन कम कर देना, उसके जो ऊपर Cl लिखना, ये उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और ये उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब इसका IUPAC नेम ऐसे लिखना, पहले Cl के लिए क्लोरो लिखना और इसका हाइड्रोकार्बन है साइक्लोप्रोपेन, तो इसका IUPAC नेम ऐसे आएगा क्लोरो साइक्लोप्रोपेन। ये साइक्लोब्यूटेन है, 4 कार्बन एटम की रिंग, हर एक कार्बन को 2-2 हाइड्रोजन एटम्स, और कोई भी एक कार्बन का हाइड्रोजन अगर अपन ने Cl से रिप्लेस किया तो उसका नाम हुआ क्लोरो साइक्लोब्यूटेन, क्लोरो साइक्लोब्यूटेन। तो चौथे टाइप के हाइड्रोकार्बन यानी हेलो साइक्लोअल्केन्स। अब 5वां टाइप है हेलो अरीन्स। अरीन्स का मतलब होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अरीन्स यानी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके मॉलिक्यूल में एक या एक से ज्यादा बेंजीन रिंग, 6 कार्बन एटम की हेक्सागोनल रिंग with alternate double and single bond present. Those hydrocarbons are in general called aromatic hydrocarbons, which are also called arenes. और aromatic hydrocarbon के मॉलिक्यूल में के एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स उतने ही हाइड्रोजन एटम्स से रिप्लेस करने के बाद में फॉर्म होने वाले कंपाउंड्स यानी हेलो अरीन्स। अरीन यानी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, उसका एक सिंपलेस्ट एग्जांपल है बेंजीन। उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6 और उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला इस प्रकार का है, 6 कार्बन एटम की हेक्सागोनल रिंग, हर एक कार्बन को एक एक हाइड्रोजन एटम और अल्टरनेट पोजीशन में डबल एंड सिंगल बॉन्ड। और इसको शॉर्ट में अपन ऐसा लिख सकते हैं, इसको अपन बोलेंगे इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला। सिंपली हेक्सागोनल रिंग ड्रॉ करना, कार्बन और हाइड्रोजन एटम बताने की आवश्यकता नहीं, और अल्टरनेट पोजीशन में डबल एंड सिंगल बॉन्ड बताना। और ये अंडरस्टूड है, लिखने की आवश्यकता नहीं कि हर एक कॉर्नर पर एक एक कार्बन एटम है
और हर एक कार्बन को एक एक हाइड्रोजन एटम है, दैट इज अंडरस्टूड। या बेंजीन का स्ट्रक्चर अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ये बेंजीन के दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, इनका कंटिन्यूसली एक दूसरे में इंटर कन्वर्शन चालू रहता, और एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है बेंजीन का, इन दोनों में से कोई भी नहीं रहता, इनके इंटरमीडिएट रहता, हाइब्रिड रहता, और वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर अपने इस प्रकार से बताया। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा लिखा तो ज़्यादा करेक्ट रहेगा, और इसका मतलब समझ लेना, ध्यान में रखना कि हर एक कॉर्नर पर एक एक कार्बन एटम है, भले अपनों को दिखता नहीं होगा लेकिन अंडरस्टूड है। हर एक कार्बन को एक एक हाइड्रोजन एटम है, हर एक कॉर्नर पर एक एक कार्बन एटम है, और हर एक कार्बन को एक एक हाइड्रोजन एटम है, दैट इज अंडरस्टूड। इसका नाम बेंजीन। और ये जो बेंजीन है, इसमें क्या कोई भी एक कार्बन का हाइड्रोजन, मान लो अपन ने Cl से रिप्लेस किया तो ये कंपाउंड बनेगा C6H5Cl, और उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऐसा लिखना पड़ेगा। Cl बताना जरूरी है, हाइड्रोजन और कार्बन बताना जरूरी नहीं है। तो कोई भी कार्बन को Cl, इसका मतलब इस कार्बन को हाइड्रोजन नहीं है, इस कार्बन को हाइड्रोजन के बजाय यहाँ पर Cl है। बाकी के जो कार्बन एटम्स है उन हर एक कार्बन को एक एक हाइड्रोजन एटम्स है, वो लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब ये जो कंपाउंड फॉर्म हो गया है, इसका नाम कैसे लिखना, ClNa क्लोरो, और ये बेंजीन का डेरिवेटिव है, इसका नाम क्लोरोबेंजीन। अगर अपन यहाँ पर Br लिया तो इसका नाम होगा ब्रोमोबेंजीन। अगर इसमें हाइड्रोजन एटम अपन ने आयोडीन से रिप्लेस किया तो इसका नाम होगा आयोडोबेंजीन। Cl क्लोरो, Br ब्रोमो, आयोडो। यहाँ पर अपन ने एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस किया, दो हाइड्रोजन अगर रिप्लेस किए तो डाई लगाना, तीन रिप्लेस किए तो ट्राई लगाना, नंबरिंग वगैरह भी करना पड़ेगा। ये हो गया हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन का पहला क्लासिफिकेशन। और ये जो क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन वो हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स कौन से हाइड्रोकार्बन के है, नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, उसके बेसिस पर किया गया ये क्लासिफिकेशन है। अल्केन्स के हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स यानी हेलो अल्केन्स, अल्केन्स के हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स यानी हेलो अल्केन्स, अल्काइन्स के हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स यानी हेलो अल्काइन्स, साइक्लोअल्केन के हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स यानी हेलो साइक्लोअल्केन्स, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स यानी अरीन्स के हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स यानी हेलो अरीन्स। तो ये होगा फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स which is based on the nature of hydrocarbons from which those halogen derivatives are formed. अब सेकंड क्लासिफिकेशन halogen derivatives का, second classification of halogen derivatives is on the basis of number of hydrogen atoms of hydrocarbon, फिर कोई भी हाइड्रोकार्बन लो, replaced by halogen atoms। हाइड्रोकार्बन कोई भी लो, उस हाइड्रोकार्बन में के अपन ने कितने हाइड्रोजन एटम्स कितने हाइड्रोजन से रिप्लेस किए हुए हैं, इसके बेसिस पर अपन हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अगर हाइड्रोकार्बन में का कोई भी हाइड्रोकार्बन लो, कोई भी हाइड्रोकार्बन में का अगर अपन ने एक ही हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम से रिप्लेस किया तो जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो कंपाउंड यानी उस हाइड्रोकार्बन का मोनोहाइड्रोजन डेरिवेटिव। फिर वो अल्केन का भी हो सकता है, अल्कीन का भी हो सकता है, अल्केन का भी हो सकता है, साइक्लोअल्केन का भी हो सकता है, या अरीन यानी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का भी मोनोहाइड्रोजन डेरिवेटिव फॉर्म हो सकता है।
अगर हाइड्रोकार्बन के मॉलिक्यूल में के दो हाइड्रोजन एटम से अपन ने रिप्लेस किए तो जो हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स फॉर्म होंगे उनको अपन कहेंगे उस हाइड्रोकार्बन के डायहाइड्रोजन डेरिवेटिव्स। अगर अपन ने तीन हाइड्रोजन एटम्स से रिप्लेस किए तो ट्राइहाइड्रोजन डेरिवेटिव्स। चार हाइड्रोजन एटम्स से रिप्लेस किए तो टेट्राहाइड्रोजन डेरिवेटिव्स। Dihalogen derivatives, trihalogen derivatives, tetrahalogen derivatives are in general called polyhalogen derivatives. Poly का मतलब होता है many और यहाँ पर many का मतलब दो या दो से ज्यादा। कोई भी हाइड्रोकार्बन के मॉलिक्यूल में के दो या दो से ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स उतने ही हाइड्रोजन एटम से रिप्लेस करने के बाद में फॉर्म होने वाले कंपाउंड्स हैं उस हाइड्रोकार्बन के पॉलीहाइड्रोजन डेरिवेटिव्स। और उसके भी टाइप्स है डायहाइड्रोजन डेरिवेटिव्स, ट्राइहाइड्रोजन डेरिवेटिव्स, टेट्राहाइड्रोजन डेरिवेटिव्स एंड सो ऑन। So halogen derivatives of hydrocarbons can be classified as monohalogen derivatives और दूसरा टाइप पॉलीहाइड्रोजन डेरिवेटिव्स, उसके सब टाइप्स डायहाइड्रोजन डेरिवेटिव्स, ट्राइहाइड्रोजन डेरिवेटिव्स, टेट्राहाइड्रोजन डेरिवेटिव्स एंड सो ऑन। अब मान लिया अपन ने अल्केन लिया, अल्केन्स के हेलोजन डेरिवेटिव्स मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा वगैरह। अपन पहला एग्जांपल अल्केन का लेंगे मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला CH4। इसके मॉलिक्यूल में 4 हाइड्रोजन एटम्स है तो इसके 4 प्रकार के हेलोजन डेरिवेटिव्स फॉर्म हो सकते हैं। एक हाइड्रोजन से, दो हाइड्रोजन, दो से, तीन से, चार से। अगर मान लो अपन ने इसमें का एक हाइड्रोजन हेलोजन एटम से यानी X से रिप्लेस किया तो ये जो हेलोजन डेरिवेटिव फॉर्म होगा इसको अपन कहेंगे मीथेन का मोनो हेलो डेरिवेटिव। मोनो नहीं भी लिखा तो भी चलता, ये हो गया मोनो हेलो मीथेन। मोनो लिखना कंपल्सरी नहीं है, सिंपली हेलो मीथेन लिखा तो भी चलेगा। CH3Cl उसका नाम क्लोरोमीथेन, CH3Br उसका नाम ब्रोमोमीथेन, CH3I उसका नाम आयोडोमीथेन। अब मान लो इसमें के दो हाइड्रोजन एटम्स कम कर देना और वो दो हाइड्रोजन एटम दो हाइड्रोजन एटम से मान लो अपन ने रिप्लेस किए तो दो के लिए डाई लिखना, X के लिए हेलो लिखना। यहाँ पर डाई लिखना कंपलसरी है, यहाँ पर मोनो लिखना कंपलसरी नहीं है। डाई हेलो और उसके बाद में इसका पेरेंट अल्केन है मीथेन तो इसका IUPAC नेम होगा डाई हेलो मीथेन। अगर XNaCl है CH2Cl2 तो उसका नाम होगा डाइक्लोरोमीथेन। CH2Br2 का नाम होगा डाइब्रोमोमीथेन। CH2I2 का नाम होगा डाइआयोडोमीथेन। यह IUPAC नेम से। और कॉमन सिस्टम में ये जो ग्रुप है CH2 ग्रुप, इस CH2 ग्रुप का कॉमन नेम है मिथिलीन और X का नाम है हैलाइड। दो X है तो इसका कॉमन नेम ऐसा है मिथिलीन डाइहैलाइड। इसका कॉमन नेम मिथिलीन डाइहैलाइड है, IUPAC नेम डाइहेलोमीथेन है। आगे जब अपन नॉमेनक्लेचर लेंगे तब ये होगा। दो सिस्टम से नॉमेनक्लेचर के कॉमन सिस्टम एंड IUPAC सिस्टम। अब मान लो मीथेन में क्या 3 हाइड्रोजन एटम्स अपन ने 3 हाइड्रोजन से रिप्लेस किए तो 3 हाइड्रोजन कम कर देना, एक ही बचेगा और उसके बजाय 3 हाइड्रोजन एटम्स वहां पर लिखना CHX3 और इसका IUPAC नेम ऐसा आएगा। 3 के लिए ट्राई, X के लिए हेलो और इसका हाइड्रोकार्बन है मीथेन तो ये होगा ट्राई हेलो मीथेन। ये मीथेन के ट्राइहाइड्रोजन डेरिवेटिव है ट्राइहाइड्रोमीथेन। XNaCl Br और I। X अगर Cl है तो इसका फॉर्मूला CHCl3। इसका IUPAC नेम ऐसे लिखना ट्राई
Cl के लिए क्लोरो और इसका हाइड्रोकार्बन है मीथेन, ट्राइक्लोरो मीथेन। CH Br3 इसका IUPAC नेम है ट्राई ब्रोमो मीथेन। CH3 इसका IUPAC नेम है ट्राई आयोडो मीथेन। और इनके जो कॉमन नेम्स है वो स्पेशल है, वो भी आपको ध्यान में रखनी है। CHCl3 इसका कॉमन नेम है क्लोरोफॉर्म, जिसका यूज पहले अभी नहीं करते, पहले एनेस्थेटिक करके करते थे, क्लोरोफॉर्म। CHBr3 ये जो है इसका कॉमन नेम है ब्रोमोफॉर्म। CHI3 इसका यूज एंटीसेप्टिक करके होता है, इसका कॉमन नेम है आयोडोफॉर्म। और एक यानी अगर अपन ने F लिया CHF3 तो उसका नाम होगा फ्लोरोफॉर्म। फ्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म। इन जनरल दे आर कॉल्ड हेलोफॉर्म्स। ये मीथेन के डेरिवेटिव्स है, ये मीथेन के ट्राइहेलो डेरिवेटिव्स है। ट्राइहेलो डेरिवेटिव्स ऑफ मीथेन having general formula CHF3 are called हेलोफॉर्म्स। अब इसके बाद में हेलोफॉर्म यानी कि हेलोफॉर्म की डेफिनेशन ध्यान में रखना, आगे अल्डेहाइड्स और कीटोन्स के चैप्टर में हेलोफॉर्म का रेफरेंस आने वाला है। व्हाट आर हेलोफॉर्म्स? ऐसा अगर मान लो बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उसकी डेफिनेशन अपने को ऐसे लेनी पड़ेगी। हेलोफॉर्म्स आर द ट्राइहेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ मीथेन obtained by replacing 3 hydrogen atoms of methane molecule by 3 halogen atoms, and their general molecular formula is CHX3। और फिर उसके एग्जाम्पल्स CHF3 क्लोरोफॉर्म, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, CHBr3 ब्रोमोफॉर्म, CHI3 आयोडोफॉर्म। ये हो गया मोनो ट्राइहेलोजन डेरिवेटिव्स मीथेन की। अब मान लो मीथेन में के चारों हाइड्रोजन एटम्स अगर अपन ने हाइड्रोजन एटम से रिप्लेस किए तो जो कंपाउंड फॉर्म होगा उसका फॉर्मूला होगा CH4। और ये जो कंपाउंड है CH4 इसका नाम ऐसे लिखना, 4 के लिए टेट्रा, X के लिए हेलो और इसका पेरेंट हाइड्रोकार्बन है मीथेन। ये मीथेन के टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव्स है जिनका नाम टेट्रा हेलो मीथेन। X अगर Cl है तो इसका नाम टेट्रा क्लोरोमीथेन। X अगर Br है तो इसका नाम टेट्रा ब्रोमोमीथेन। X अगर I है तो इसका नाम टेट्रा आयोडोमीथेन। तो ये हो गया पहले एल्केन के यानी मीथेन के 4 प्रकार के हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स। क्योंकि मीथेन मॉलिक्यूल में सिर्फ 4 ही हाइड्रोजन एटम्स हैं तो इसके 4 ही प्रकार के हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स फॉर्म हो सकते हैं, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा। अगर अपन ने इथेन लिया, इथेन का फॉर्मूला C2H6 है, इसमें 6 हाइड्रोजन एटम्स है तो उसके 6 टाइप के हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स फॉर्म हो सकते हैं, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। और उनके भी कुछ अलग अलग टाइप्स हैं, उतना डिटेल में अपन यहाँ पर जाएंगे नहीं। ये होगा अल्केन्स के हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स के टाइप्स। हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स कैन बी क्लासिफाइड एज मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स। उसी प्रकार से दूसरे जो हाइड्रोकार्बन्स है उनके भी ऐसे टाइप्स रहेंगे, मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स, डाई हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स, ट्राई हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स। जैसे मान लो अपन ने इथिन लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, जिसका एक हाइड्रोजन मान लो अपन ने X से रिप्लेस किया तो ये होगा मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव। इसमें नंबरिंग वगैरह करना पड़ेगा इसका। और एक हाइड्रोजन मान लो अपन ने X से रिप्लेस किया तो ये डाई हाइड्रोजन डेरिवेटिव, और एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया तो ट्राई हाइड्रोजन डेरिवेटिव। ये भी हाइड्रोजन X से रिप्लेस किया तो ये टेट्रा हाइड्रोजन डेरिवेटिव। ये हो गया अल्केन्स के हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स के टाइप्स। अल्काइंस के भी टाइप्स है,
साइक्लोअल्केन के भी टाइप्स है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के जो हैलोजन डेरिवेटिव्स है उनके भी टाइप्स हैं। जैसे अपन ने बेंजीन का एग्जांपल लिया था अभी, ये बेंजीन जिसमें का एक हाइड्रोजन Cl से रिप्लेस किया तो ये क्लोरोबेंजीन होगा। 2 हाइड्रोजन रिप्लेस किए क्लोरीन से तो डाइक्लोरोबेंजीन, नंबरिंग करना पड़ेगा 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन। 3 हाइड्रोजन एटम्स क्लोरीन से रिप्लेस किए तो ट्राइक्लोरोबेंजीन। और 6 के 6 हाइड्रोजन एटम्स अगर अपन ने क्लोरीन से रिप्लेस किए तो ये होगा हेक्साक्लोरोबेंजीन। तो ये होगा सेकंड क्लासिफिकेशन, हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स का सेकंड क्लासिफिकेशन। और halogen derivatives of alkenes in this classification can be classified as mono, di, tri, tetrahalogen derivatives हाइड्रोकार्बन के। फिर वो हाइड्रोकार्बन अल्केन भी हो सकता है, अल्केन भी हो सकता है, अल्काइन हो सकता है, साइक्लोअल्केन हो सकता है, या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी हो सकता है। अब जिनमें से अपने को मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स लेने के हैं। Monohalogen derivatives are the compounds obtained by replacing one hydrogen atom of alkane molecule by one halogen atom। तो मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स में एक ही हैलोजन एटम रहेगा। और मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन में जो हैलोजन एटम रहेगा वो हैलोजन एटम कोई भी एक कार्बन को अटैच रहेगा। और फिर वो कार्बन एटम कौन से हाइब्रिड स्टेट में है, वो कार्बन एटम sp3 हाइब्रिड स्टेट में है या sp2 हाइब्रिड स्टेट में है या sp हाइब्रिड स्टेट में है, और उस हाइड्रोजन एटम की पोजीशन कौन सी है, इसके बेसिस पर मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स का अपन क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग वन हाइड्रोजन एटम ऑफ हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल बाय वन हैलोजन एटम। इसके मॉलिक्यूल में एक ही हैलोजन एटम रहेगा, वो कोई भी कार्बन को अटैच रहेगा। और मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स आप अल्केन में का, आप हाइड्रोकार्बन में का हैलोजन एटम कौन से हाइब्रिडाइज कार्बन को अटैच है और वो हैलोजन एटम कौन से पोजीशन में है, इसके बेसिस पर मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन का फर्दर क्लासिफिकेशन। अब ध्यान में रखना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के कोई भी मॉलिक्यूल में कार्बन की कोवैलेंसी 4 रहेंगे, यानी कार्बन कभी भी 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स फॉर्म करेगा। और कार्बन की टेट्रा कोवैलेंसी अलग अलग प्रकार से सेटिस्फाई हो सकती है। एक तो कार्बन एटम 4 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, या कार्बन एटम एक डबल बॉन्ड 2 सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, या कार्बन एटम एक ट्रिपल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि कार्बन एटम 2 डबल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है। हाइब्रिडाइजेशन का जो कंसेप्ट है वो 11th में है, नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड में, वो आपका हो चुका होगा। और ये जो कार्बन एटम्स है इसके लिए 3 प्रकार के हाइब्रिड स्टेट है पॉसिबल, sp3, sp2 और sp। और ध्यान में रखना ये जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम रहता है ये कभी भी sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट में रहता है। ये जो कार्बन एटम है जिसने एक डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड फॉर्म किए, ये कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में रहता है। ये जो कार्बन एटम है जिसने एक ट्रिपल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म किया है, ये कार्बन एटम sp हाइब्रिडाइज स्टेट में रहता है। और ये जो कार्बन एटम है जिसने 2 डबल बॉन्ड फॉर्म किए हैं, ये कार्बन एटम भी sp हाइब्रिडाइज स्टेट में रहता है। अब ये जो मोनोहैलोजन डेरिवेटिव है इसमें एक ही हैलोजन एटम रहेगा, और वो हैलोजन एटम sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को भी अटैच हो सकता है, या sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन को भी अटैच हो सकता है, sp हाइब्रिडाइज कार्बन को भी अटैच हो सकता है। वो हैलोजन एटम कौन से कार्बन को अटैच है और उसकी पोजीशन कहाँ पर है, वो कौन से पोजीशन में है, इसके बेसिस पर किया गया मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स का क्लासिफिकेशन।
अब मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स का पहला टाइप Na, मोनो हेलो, मोनो ने भी लिखा तो भी चलेगा, मोनो हेलो अल्केन, या सिंपली इट इज रिटन एज हेलो अल्केन. हेलो अल्केन्स आर ऑल्सो कॉल्ड अल्काइल हैलाइड्स. और ये अल्केन्स के मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स है. एंड अल्केन मॉलिक्यूल में का एक हाइड्रोजन एटम, अल्केन मॉलिक्यूल में का एक हाइड्रोजन एटम से रिप्लेस करने के बाद में जो कंपाउंड्स फॉर्म होंगे वो कंपाउंड्स यानी हेलो अल्केन्स या अल्काइल हैलाइड. और अल्केन है एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है. अल्केन के मॉलिक्यूल में एक कार्बन भी हो सकता है, एक से ज़्यादा कार्बन एटम भी हो सकते हैं. और अल्केन के मॉलिक्यूल में के जितने भी कार्बन एटम्स है वो सभी के सभी कार्बन एटम्स sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में रहते हैं. और ये जो मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स अल्केन्स के मॉलिक्यूल थे, इनमें एक हाइड्रोजन एटम रहेगा और वो हाइड्रोजन एटम उस अल्केन मॉलिक्यूल में के कोई भी एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को अटैच रहेगा. अब जैसा मान लो अपन ने पहला अल्केन लिया मीथेन. मीथेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है CH4. और मीथेन में का ये जो कार्बन एटम है, दिस कार्बन एटम इज इन sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट. और इसमें का एक हाइड्रोजन मान लो अपन ने हाइड्रोजन से रिप्लेस किया तो ये होगा मीथेन का मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव जिसका नाम हेलोमीथेन है. और ये जो मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव है मीथेन का, जिसमें हाइड्रोजन एटम इस कार्बन को अटैच है और ये कार्बन एटम यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में है. तो मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन का पहला टाइप है मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स. They are called haloalkanes. They are also called alkyl halides, and these are the monohalogen derivatives in which halogen atom is attached to sp3 hybridized carbon atom. कोई भी हेलोअल्केन में हाइड्रोजन एटम एक ही रहेगा मोनोहाइड्रोअल्केन में, और वो हाइड्रोजन एटम उसमें के कोई भी एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम को अटैच रहेगा. अब हाइड्रोजन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को भी अटैच हो सकता है, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को भी अटैच हो सकता है, या sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को जो एडजेसेंट कार्बन एटम है उसको भी अटैच हो सकता है. बेंजीन में के कार्बन को अटैच हो सकता है. बेंजीन में के कार्बन को जो कार्बन एटम अटैच रहेंगे उसको भी हाइड्रोजन एटम अटैच हो सकता है. तो मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव में का हाइड्रोजन एटम कौन से हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को अटैच है और उसकी पोजीशन कौन सी है, इसके बेसिस पर किया गया क्लासिफिकेशन. उसका एक ही टाइप अभी होगा. इसके आगे के जो टाइप्स है ये अपन अगले वीडियो में लेंगे.